इनेलो महिला नेता पर ठगी के गंभीर आरोप लगे हैं। कैथल से बड़ी जानकारी और हैरान करने वाला मामला। इंडियन नेशनल लोक दल की महिला नेता पर 5 लाख रुपए की ठगी का यह गंभीर आरोप लगा है और इस मामले में पीड़ित की ओर से गृह मंत्री अनिल विज से शिकायत की गई थी कार्रवाई को लेकर और गृह मंत्री के आदेश पर मामला दर्ज कर लिया गया है। ठगी के इस मामले में बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए की ठगी की गई है और आरोप लगा है इनेलो महिला नेता पर। नौकरी लगवाने के नाम पर इस ठगी की पूरी घटना को अंजाम दिया गया। कैथल से बड़ी जानकारी आपको बता दें, गृह मंत्री के आदेश पर दर्ज हुआ है मामला। हालांकि क्या कुछ कार्रवाई अभी तक अमल में लाई गई है उसको लेकर इंतजार करना होगा, लेकिन चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां पर इनेलो की महिला नेता पर ठगी के गंभीर आरोप लगे हैं। महिला नेता पर 5 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगा है। नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी की गई थी, इस तरह की बातें पीड़ित की ओर से कही गई हैं और इस मामले में कार्रवाई को लेकर पीड़ित ने गृह मंत्री अनिल विज से शिकायत की थी और गृह मंत्री अनिल विज के आदेश के बाद इस मामले में केस दर्ज किया गया है। कैथल से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में पीड़ित ने गृह मंत्री विज से लगाई थी गुहार और गृह मंत्री के आदेश पर मामला दर्ज हुआ है। और अनिल चौधरी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं कैथल से ज्यादा जानकारी के लिए। अनिल, बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इंडियन नेशनल लोक दल की महिला नेता पर गंभीर आरोप लगे हैं। पूरा मामला क्या है, क्या कुछ कहा जा रहा है पीड़ित की ओर से? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। पीड़ित जो है कैथल का रहने वाला है, नाम ओम प्रकाश है। उसका ये कहना है कि जो ये महिला विंग की प्रधान है, भिवानी में है इनेलो की, तो इसने जो है आश्वासन दिया था कि इसको नौकरी लगवाएगा और पूर्व जो हमारे कैथल के डीसी रहे हैं सुजान सिंह, उसके साथ उसने रिश्तेदारी बताई थी। इसके एवज में उसने एनएचएम में नौकरी लगवाने के एवज में 5 लाख रुपए जो है लिए थे और 5 लाख लेने के बावजूद जब नौकरी नहीं लगी तो उसके द्वारा पैसे की डिमांड की गई। पहले तो जो पीड़ित है उसको मतलब टरकाया गया कि अब पैसे दे दिए जाएंगे, लेकिन बाद में जो है भिवानी कार्यालय में बुलाकर ये बताया गया कि उनको धमकाया गया। उसके बाद जो है पीड़ित ने गृह मंत्री को गुहार लगाई थी। गृह मंत्री के आदेश के बाद जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अभी जांच जारी है। जी अनिल, एक और सवाल, आखिरकार कब की ये पूरी घटना है और गृह मंत्री के आदेश पर मामला दर्ज कर लिया गया है? जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है? जी लगभग ये जो है 2 साल पहले का मामला बताया जा रहा है। जब कैथल में जो है डीसी सुजान सिंह होते थे तो उसके टाइम में जो है एनएचएम में कुछ नौकरियां निकली थी और जब नौकरियां निकली थी तो इसने जो है इस महिला जो प्रधान है उसने अपने आप को जो है रिश्तेदार बताया था डीसी का और बताया था कि नौकरी लगवा दूंगी, तो उसके एवज में उसने 5 लाख रुपए लिए थे और के बाद जब डीसी के द्वारा ही जो वैकेंसी थी वो कैंसिल कर दी गई थी, उसके बाद जो है उसने पैसे मांगे तो पैसे के पहले तो ट्रकाते रहे, बार बार ट्रकाते रहे और बाद में जो है भिवानी बुलाकर जो है उसको धमकाया गया। इसके बाद जो है जो याचिका अनिल विज के समक्ष पेश हुई तो अनिल विज ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत जो है निर्देश दिए थे मुकदमा दर्ज करने के और देर रात जो है सिविल लाइन पुलिस ने इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। जी अब अनिल, आगे किस तरह से जांच बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्या कुछ पूछताछ भी की गई है अभी तक जिस महिला नेता पर ये गंभीर आरोप लगे हैं? जी देखिए, अभी तक कोई पूछताछ नहीं हुई क्योंकि देर रात ये मुकदमा दर्ज हुआ है और आईओ जो है कुलविंदर सिंह है, सब इंस्पेक्टर, उनको बनाया गया है और उनसे जो है हमारी फोन पे बात हुई है। उनका यही कहना है कि मामला जो है अभी उनके पास आया है और उससे जांच की जाएगी। अगर दोषी पाई जाती है तो आगामी जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर सामने आई है कैथल से, जहां करीबन 2 साल पहले का ये पूरा मामला है। नौकरी लगवाने के नाम पर 5 लाख रुपए लिए गए थे और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। हालांकि नौकरी नहीं लगी क्योंकि नौकरी रद्द कर दी गई थी और अब आखिरकार इस पूरे मामले में शिकायत की गई और मामला दर्ज कर लिया गया है।